आइए बिना किसी तमहीद के अब इस शायरा तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ और इस शायरे के दिल पे दस्तक देने की कोशिश करता हूँ। मेरा यारो, जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना तो कह ही सकता हूँ, अगर वो अंधेरी रात में छत पे निकल जाए तो उजाला हो जाए, अगर वो कागज के फूलों को अगर हाथ लगा दे तो जिनसे खुशबू आना शुरू हो जाए, वो अल्लाह ने उसे वो हुनर से नवाजा है, अगर वो माइक पकड़ ले तो शायरी के जरिए आपकी जिंदगी को महका सकती है, तो कहीं न कहीं बादलों की तरह आप पे छा भी सकती है। आइए आप पे छाने के लिए और आपकी जिंदगी को महकाने के लिए इस वक्त बिना किसी तमहीद के बड़ी बहन गुले सभापति पूरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि डाइस पे तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत सा गीतों से गजलों से हम सामईन को नवाजे। इन 4 मिसरों से मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूँ, इन 4 मिसरों से कि नागिन बनकर न डसले कहीं, अपनी बालों को यूं ना बिखेरा करो, नागिन बनकर न डसले कहीं, अपनी बालों को यूं ना बिखेरा करो, और परेशान आशिक की है इल्तिजा, रुख से पर्दा हटा कर सवेरा करो। ये जोरदार तालियों की गुंज में माइक पे गुले सभापति पूरी। मोहतरम सदर साहब और मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, जी डाइस पर बैठे हुए तमाम शोर इकराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक शाम गाफिल साहब के नाम है, और गाफिल साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। आइए एक मतलब और एक शेर पेश करना चाहती हूँ। जैसा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ और मैं यहीं से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आका से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरा भाई जमील इशारा मीडिया से आया हुआ है, सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। बजा दीजिए भाई, एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। मैं और भी यहाँ शायरी कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि बहुत मोतबर डाइस है, बहुत मोतबर समाते हैं, तो मैं कोई ऐसी शायरी नहीं पेश करना चाहती हूँ कि जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई वैसी शायरी भी नहीं पेश करती हूँ कि जिससे मैं मेरे बुजुर्गों के सामने मुझे सर झुकाना पड़ जाए। मैं एक मतलब एक शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा में सुनिएगा। राह खुदा में जान लुटाते जाएंगे, राह खुदा में जान लुटाते जाएंगे, आका का फरमान सुनाते जाएंगे, आका का फरमान सुनाते जाएंगे, जब तक जान है बाकी हम इंशाअल्लाह, जब तक जान है बाकी हम इंशाअल्लाह, इस्लामी परचम लहराते जाएंगे। क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जाएंगे, इस्लामी परचम लहराते जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूं। हालांकि सारी सियासत है कि जो हमें लड़वाने की कोशिश करती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी समाते बहुत मोतबर हैं, तो मैं मेरा इशारा भी आप समझ जाएंगे। बिल्कुल। मैं एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा में सुनेगा। कहीं बुलडोजर चलाया जाता है तो कहीं घर फूके जाते हैं। क्या कहने, मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ, मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा तो शायद मेरा काम हो जाए। हाजिर करती हूँ। ऐसे ही जुल्म हम पे यूं कब तक करेगा तू, हाय 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 हाय, क्या कहने, कब तक करेगा तू, ऐसे ही जुल्म हम पे यूं कब तक करेगा तू, कब तक करेगा तू, सोचा न था कि जान का दुश्मन बनेगा तू, दुश्मन बनेगा तू। क्या कहने, सोचा न था कि जान का दुश्मन बनेगा, क्या कहने, दुश्मन बनेगा तू, इतना अगर सताओगे तो देख लेना खुद, इतना अगर सताओगे तो देख लेना खुद, क्या कह रहे, फिर आन की ही शक्ल में एक दिन मरेगा तू। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, क्या शायरी हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद,
ये देखिए मोहब्बत है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ताजगी बख्शी है गुले सबा आपने, वब 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 वब। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आपने ढेर सारी मोहब्बतों दुआओं से मुझे नवाजा है। मैं इस मुशायरे के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ मोहतसीम अख्तर साहब, शफील हुदा साहब, कलाम अजनबी साहब, मुकर्रम आफाकी साहब, दिलावर साहब, हाजी तौसीफ साहब, खुर्शीद कमर साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। मैं चाहती हूँ कि एक मतलब पूरा मजमा इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दे। बहुत शुक्रिया। मेरा भाई बहुत देर से मोहतरमा के शेर नजर कर रहा था। मैं सिर्फ एक मतलब शेर उसको नजर करती हूँ। क्या कहने, और मेरे यहाँ मोतबर समाते हैं, मेरे बड़े अपने सभी बैठे हुए। अगर आपको लग जाए कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। मुलाज़ा में सुनिए। जरूर इंशाअल्लाह पढ़ें। हर एक किसी को अपनी मोहब्बत नहीं देती। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी यहाँ बहनें भी तशरीफ फरमा है। मैं चाहती हूँ कि अगर शेर अच्छा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। मुलाज़ा में सुनेगा। हर एक किसी को अपनी मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। गैरों को कभी सुन लो नसीहत नहीं देती। क्या कहने, नसीहत नहीं देती। मैं जहर तेरे प्यार में खा सकती हूँ मगर, मैं जहर तेरे प्यार में खा सकती हूँ मगर तहजीब मेरे घर की इजाजत नहीं देती। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तहजीब मेरे घर की इजाजत नहीं देती, इजाजत नहीं देती। तहजीब मेरे घर की इजाजत नहीं देती, इजाजत नहीं देती। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश जी। आइए एक मतलब एक शेर और हाजिर कर तुम लाजफ में सुनिएगा। अजनबी शख्स को हकदार बना दे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, जो जुलेखा को खरीदार बना देता है। क्या कहने, जुलेखा को खरीदार बना देता है। वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन प्यार इंसान को बीमार बना देता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमार बना देता है, प्यार इंसान को बीमार बना देता है। आइए जी एक बिल्कुल नई गजल हाजिर करना चाहती हूँ। जय इरशाद। लेकिन यहाँ से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि नई गजल पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि बहुत डर लगा रहता है। नहीं, ये रज़ोखर के सामईन है, अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी निभा के दिखाएंगे। आप पढ़िए। मुझे मालूम है, तभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे हिम्मत आ रही है कि इंशाअल्लाह रज़ोखर वाले एक दफा और तालियां बजा दीजिए और हिम्मत बढ़ जाए। वाह, क्या कहने, पढ़िए। हाजिर करती हूँ मतलब मुलाज़फ में सुनेगा। आइए मैं एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ मुलाज़फ में सुनेगा। एक मतलब जोरदार तालियां बजाकर बजा दीजिए भाई, जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या कहने, सुनेगा। इरशाद पढ़े। प्यार में ऐसे तन्हा रहना पड़ता है। क्या कहने, बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार में ऐसे तन्हा रहना पड़ता है। प्यार में ऐसे तन्हा रहना पड़ता है। प्यार में ऐसे तन्हा रहना पड़ता है। छत पर सारी रात टहलना पड़ता है। छत पर सारी रात टहलना पड़ता है। शेर हाजिर कर तुम क्या कहने, मिल जाती है जब भी तुमसे एक नजर। क्या कहने,
मिल जाती है जब भी तुमसे एक नजर, मिल जाती है जब भी तुमसे एक नजर, दिल को सौ सौ बार तड़पना पड़ता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन गुले सबा साहिबा, कुछ मसला इस तरह से भी है कि हमसे न मिलना कभी आलमे तन्हाई में, हम तो मर जाएंगे एक ही अंगड़ाई में। और रश्क करती है बहुत घर की गरीबी मुझ पर, इश्क क्या खाक करे आज की महंगाई में। बहुत शुक्रिया नवाजिश जी। मेरे भाई फैसल साहब और उनकी वाइफ मेरी भाभी बैठी हुई हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। मुलाज़म में सुनेगा शेर, खाना पीना कुछ भी नहीं क्या कहने, अच्छा है भाई, बब्बा बब्बा। खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, इश्क में अक्सर भूखे रहना पड़ता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पड़ता है, इश्क में अक्सर भूखे रहना पड़ता है। गजल का आखिरी शेर जी इरशाद। अगर आपने मेरे आखिरी शेर की हिफाजत कर ली तो मेरा आना मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायरात पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन शायद किसी को ये मालूम नहीं है कि किस तरह किसी की मजबूरी होती है। मैंने अपने इस शेर में उस मजबूरी को बयान किया है। अगर लग जाए कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो एक शख्स की ताई चाहे तो मुलाज़फ़ में सुने। इरशाद पढ़े। पर्दा क्या है मैं भी समझती हूँ, लेकिन क्या कहने, पर्दा क्या है मैं भी समझती हूँ, लेकिन क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दा क्या है मैं भी समझती हूँ, लेकिन पर्दा क्या है मैं भी समझती हूँ, लेकिन मजबूरी है घर से निकलना पड़ता है। क्या कहने, घर से निकलना पड़ता है। आप सबके समातों के हवाले कर तुम मुलाज़फ़ में सुनिए। रात में जब याद आते हैं वो मुझको सबा, क्या कहने, रात में जब याद आते हैं वो मुझको सबा, रात में जब याद आते हैं वो मुझको सबा, करवट सारी रात बदलना पड़ता है। क्या कहने बब्बा बब्बा, सारी रात बदलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। है जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जी, मैं नज़्म हाजिर करना चाहती हूँ। चूँकि आपने भोजपुरी गीत बहुत सुना है, लेकिन मैं एक नज़्म हाजिर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ अगर वो नज़्म मेरी सुन लेंगी तो मेरी खुशनसीबी होगी। अगर लग जाए कि कोई शेर या बंद अच्छा लगा है तो आप तालियां भी बजा सकते हैं। आज के हालात क्या है, किस तरह मुसलमान ठुकराया जाता है, लेकिन कुछ अपने ईमान की भी कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ कमज़ोरी है जो आज के हालात हम लोग को देखने पड़ रहे हैं। मैं वो नज़्म का मुखड़ा हाजिर करती हूँ और आप सभी के खुसूसी दुआएं चाहती हूँ। मुलाज़फ़ में सुनेगा। आज क्यों हर मुसलमान परेशान है। क्या कहने, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी टोपियां नजर आ रही हैं, नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि आखिरी वक्त में कुछ अच्छी शायरी हो सके। हाजिर कर तुम मुलाज़फ़ में सुनिए। आज क्यों हर मुसलमान परेशान है, भूल बैठा है रब कितना नादान है। क्या कहने, है क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना नादान है, आज हर एक मुसलमान परेशान है। यहाँ से बंद हाजिर कर तुम मुलाज़फ़ में सुनेगा। ये पुराने जमाने की तस्दीक है। क्या कहने, लग रहा है कयामत भी नजदीक है। क्या कहने, है
आखिरी वक्त में क्या ताजगी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दफा बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये पुराने जमाने की तस्दीक है, लग रहा है कयामत भी नजदीक है। ये जो दुनिया है कुछ दिन की मेहमान है, ये जो दुनिया है कुछ दिन की मेहमान है। भूल बैठा है रब कितना नादान है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी शायरी हो रही है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्र नवाज़िश, आप मोहब्बतों को सलाम करती हूँ। जी। अगला बंद मुलाज़ा, बहुत शुक्रिया मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद पढ़े। जो भी सच्चा वफादार को छोड़ दे, क्या कह रहे? जो भी सच्चा वफादार को छोड़ दे, यानी हुक्म इलाही से मुंह मोड़ ले, यानी हुक्म इलाही से मुंह मोड़ ले, उसका खतरे में समझो कि ईमान है। क्या कहने बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। में ईमान है, भूल बैठा है रब कितना नादान है, भूल बैठा है रब कितना नादान है। ये बंद भी बतौर खास हाजिर करती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। अगला बंद हाजिर करती हूँ मुलाज़ा में। इरशाद। तुम सहाबा का किरदार खोलो जरा, अल्लाह क्या कहने, आय हाय हाय हाय, सहाबा का किरदार खोलो जरा, कर रहे हो ये क्या कुछ तो बोलो जरा। तुम सहाबा का किरदार खोलो जरा, कर रहे हो ये क्या कुछ तो बोलो जरा। आखिरत को न समझो कि आसान है, आखिरत को न समझो कि आसान है, भूल बैठा है रब कितना नादान है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, नादान है। गीत का आखिरी बंद हाजिर करती हूँ। इरशाद पढ़े। मेरा भाई मोहतसीम अख्तर साहब बहुत अच्छा मुशायरा उन्होंने सजाया है। हालांकि मोहतसीम भाई हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ का हिस्सा उन्होंने लिया है। मैं उनको इस मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो आप सभी के दिलों पर हुक्मरानी करेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। में सुनेगा। उसके हुक्मों पे चलना जरा सीख लो। क्या कहने, खोल के अपना कुरान जरा देख लो। उसके हुक्मों पे चलना जरा सीख लो। खोल के अपना कुरान जरा देख लो। माफ कर देगा एक दिन वो रहमान है। माफ कर देगा एक दिन वो रहमान है। भूल बैठा है रब कितना नादान है। भूल बैठा है रब कितना नादान है। गीत का आखिरी बंद हाजिर करना चाहती हूँ। इरशाद पढ़े। और उस माँ के हवाले से हाजिर करना चाहती हूँ जो बुढ़ापे पे उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि वो 5 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन जब वक्त आता है तो एक बच्चा माँ को नहीं पाल सकता। अगर आखिरी बंद हाजिर करती हूँ, अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है और सच्चा बंद है तो आइए दुआएं चाहता हूँ मुलाज़ा में। ये इरशाद पढ़े। भूल बैठा है रब कितना नादान है शिकन बूढ़े माँ बाप की कह रही। वाह क्या कहना है शिकन बूढ़े माँ बाप की कह रही। जो अकेली भी
बिना लाल के रह रही है शिकन बूढ़े माँ बाप की कह रही जो अकेले बिना लाल के रह रही जिसके कदमों में जन्नत का फरमान है जिसके कदमों में जन्नत का फरमान है भूल बैठा है रब कितना नादान है भूल बैठा है रब कितना नादान है। मक्ता आज सबकी अदालत में हाजिर करना चाहती हूँ और मैं यहाँ से जाने के वक्त मेरा मुकम्मल बंद हो जाए तो एक एक शख्स की मैं चाहती हूँ कि तालियां उठाकर आप सब अपनी दुआओं से मुझे नवाज दीजिएगा। बंद हाजिर करती हूँ मक्ता मुलाज़फ में सुनेगा। रूठे रब को जो रोकर मनाते नहीं दीन हक पर सरों को कटाते नहीं आए है रूठे रब को जो रोकर मनाते नहीं दीन हक पर सरों को कटाते नहीं ऐसा बा उनका खतरे में ईमान है ऐसा बा उनका खतरे में ईमान है भूल बैठा है रब कितना नादान है भूल बैठा है रब कितना नादान है भूल